हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको रिच किड स्मार्ट किड बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यह बुक समरी उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों की वित्तीय शिक्षा घर से शुरू करना चाहते हैं या पैसों के प्रति उनकी मानसिकता विकसित करना चाहते हैं या अपने बच्चों को सिखाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो आपने सही बुक समरी खोजी है। लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित रिच किड स्मार्ट किड पुस्तक हमें अपने बच्चों को वित्तीय शिक्षा देने पर जोर देती है। यह बुक उन माता पिता के लिए आवश्यक है जो आज की दुनिया में वित्तीय रूप से समृद्ध होने के लिए अपने बच्चों को वित्तीय कौशल और मानसिकता विकसित करना चाहते हैं। यह पुस्तक माता पिता को अपने बच्चों के सामने धन संपत्ति के बारे में बात शुरू करने पर जोर देती है। इस बुक समरी में हम सीखेंगे कि एक माता पिता के रूप में हमें अपने बच्चों को वित्तीय रूप से समझदार बनने के लिए उन्हें क्या और कैसे सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इस बुक की 5 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। नंबर 1, वित्तीय शिक्षा घर से शुरू करें। इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में आज शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम औद्योगिक युग को पीछे छोड़ते हैं और सूचना युग में प्रवेश करते हैं, तो इसी के साथ शिक्षा का मूल्य भी बढ़ जाता है। औद्योगिक युग में परिवर्तन धीमा था। हम जो सीखने के लिए स्कूल गए वह लंबे समय तक मूल्यवान था। सूचना युग में हम जो जानते हैं वह बहुत जल्दी पुराना हो जाता है। हमने जो सीखा वह महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हम तेजी से सीख सकते हैं या नई जानकारी को अपना सकते हैं। औद्योगिक युग में नियोक्ता हमारी सेवानिवृत्ति योजना के लिए जिम्मेदार था। सूचना युग में कर्मचारी जिम्मेदार है। लेखक ने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं जिनसे हम यह पता कर सकते हैं कि किस प्रकार समय बदल रहा है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, आज हमारे यहाँ 20 साल के बच्चे अरबपति बन रहे हैं। नंबर 2, आज हमारे पास 20 साल के स्वनिर्मित अरबपति हैं जिनके पास कभी नौकरी नहीं थी। नंबर 3, किसी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी पाने की उम्मीद करने के बजाय बहुत से छात्र अपने छात्रावास के कमरों में से अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। नंबर 4, आज घर पर शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है। नंबर 5, सीधे शब्दों में कहे तो सूचना का युग आर्थिक बदलाव ला रहा है। नंबर 2, वित्तीय मानसिकता। लेखक बताते हैं कि कभी भी हम एक गरीब व्यक्ति को अमीर नहीं बना सकते। केवल अमीर व्यक्ति को ही अमीर बनाया जा सकता है, क्योंकि अमीर होना हमारे मानसिक विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है। इसलिए अमीर बनने के लिए हमें गरीबी की मानसिकता से अमीरी की मानसिकता अपनानी होती है। वित्तीय बुद्धिमत्ता इस बारे में नहीं है कि हम कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि हम कितना पैसा रखते हैं और वह पैसा हमारे लिए कितनी मेहनत से काम करता है। एक महान शिक्षक हमारी प्रतिभा को सामने लाता है, न कि केवल जानकारी को रटाता है। बहुत से लोग पैसे के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे वे खुद को समाप्त कर लेते हैं। अपने परिवार के साथ साथ खुद की मानसिकता और शारीरिक भलाई का त्याग करके कड़ी मेहनत करना, यह आर्थिक रूप से बुद्धिमानी नहीं है। पैसा हमें खुश नहीं करता है। यह कभी मत सोचिए कि जब हम अमीर हो जाएंगे तो हम खुश होंगे। यदि हम गरीब बनने के दौरान खुश नहीं हैं, तो संभावना है कि जब हम अमीर बनेंगे तो भी खुश नहीं होंगे। इसलिए चाहे हम अमीर हो या गरीब, इस बात पर ध्यान दें कि हमें खुद में खुशियाँ ढूंढना आना चाहिए। नंबर 3, अच्छा और बुरा ऋण। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्ज लेते हैं। यह एक अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि कर्ज एक भरी बंदूक की तरह है। यह हमारी सुरक्षा भी कर सकता है और हमें मार भी सकता है। इसलिए हमें अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच का अंतर करना आना चाहिए। यहाँ लेखक हमें विभिन्न वर्ग कर्ज के बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में कुछ बातें बताते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, गरीब वर्ग। गरीब लोग सूट पहने किसी बैंकर से बात करने में असहाय महसूस करते हैं, इसलिए वे बैंक जाने के बजाय अपना पैसा बचाकर किसी बिस्तर के नीचे
या किसी अन्य सुरक्षित जगह पर छुपा देते हैं। नंबर 2, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्गीय लोग बैंक को पैसे रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका यह होता है कि बैंक अच्छे हैं, बचत अच्छी है और उधार लेना बुरा है। नंबर 3, अमीर वर्ग। अमीर लोग यह नहीं सोचते कि पैसा बचाना अच्छा है या कर्ज बुरा है। इसके बजाय वे अच्छी बचत और बुरी बचत, अच्छे खर्च और बुरे खर्च, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज, अच्छे नुकसान और बुरे नुकसान, अच्छी आय और बुरी आय, अच्छे कर और बुरे कर, अच्छे निवेश के बीच अंतर करना सीखने में अधिक समय लगाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो और उसे कम समय में बहुत अमीर बनने का अवसर मिले, तो माता पिता के रूप में हमें अपने बच्चों को कर्ज और कर्ज के मैनेजमेंट की बुनियादी बातें सिखाने की आवश्यकता है। यदि हम अपने बच्चों को कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते हैं, तो संभावना है कि हमारे बच्चे अपने जीवन के अधिकांश समय में आर्थिक रूप से संघर्ष करने, कड़ी मेहनत करने, बचत करने और कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश में अपना अधिकतर जीवन बिता देंगे। नंबर 4, एक अभिभावक रणनीति। हम सभी अपने बच्चों को किसी न किसी प्रकार से ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। इसमें वित्तीय ज्ञान, साफ सफाई का ज्ञान, दूसरों के साथ व्यवहार करने का ज्ञान, बेहतर सोचने का ज्ञान आदि शामिल है। लेखक हमें अपने बच्चों को सिखाने और पालन पोषण करने की कुछ रणनीतियाँ हमारे साथ साझा करते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऐसे कुछ कर्तव्य या कार्यों को निर्धारित करना जो अपने बच्चों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक हो। नंबर 2, पारिवारिक या सामाजिक उत्तरदायित्व। ऐसे कुछ कर्तव्य या कार्यों को निर्धारित करना जो पारिवारिक या सामाजिक वातावरण में योगदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय पुरस्कार नहीं, खुशी मिलती हो। नंबर 3, विशिष्ट कार्यों के लिए भुगतान करना। इसमें बच्चों को एक निश्चित कार्य के पूर्ण होने पर नगद या अन्य प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार का प्रोत्साहन उन्हें स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अनुभव करने का अवसर देता है। नंबर 4, बिजनेस मानसिकता को प्रोत्साहित करना। जीवन में जितनी जल्दी अपने बच्चे दूसरों के लिए काम करना और अपने लिए काम करने के बीच के अंतर को समझेंगे, उनकी वित्तीय सफलता की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। इन रणनीतियों को पढ़ने के बाद अब हमारी बारी है कि हम किस प्रकार अपने बच्चों को सिखाने में इनका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 5, अपने बच्चों को सिखाने के तरीके। अपने बच्चों को सिखाने पर और अधिक ध्यान देते हुए लेखक ने कुछ और व्यवहारिक नियम हमारे साथ साझा किए हैं। इन नियमों को सिखाते हुए हम अपने बच्चों के साथ समय भी बिता सकते हैं और उनके साथ मौज मस्ती भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका अनुभव है। यह बातें नियम कम और यात्रा ज़्यादा लगती है, इसलिए हमें अपने बच्चों को करते हुए सिखाने पर जोर देना है, ना कि एक जगह बैठकर लेक्चर देते हुए। तो यह यात्राएं इस प्रकार है। नंबर 1, भोजन की मेज पर वित्तीय यात्रा। अपने बच्चों को पैसे के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अपने बिलों के बारे में बताएं और उन्हें समझने और कैलकुलेट करने में मदद करें। नंबर 2, बैंक की वित्तीय यात्रा। अपने बच्चों को बैंक ले जाए और उन्हें दिखाए कि आने जाने वाले लोग क्या कर रहे हैं। अगर बैंक ज़्यादा व्यस्त न हो तो बैंक के लोगों से भी अपने बच्चों की बात करवा सकते हैं और घर पर आने के बाद उनसे बैंक के बारे में और लोगों के बारे में प्रश्न पूछे। नंबर 3, किराने की दुकान की वित्तीय यात्रा। महीने में एक बार अपने परिवार के भोजन की योजना बनाने और सामान खरीदने के लिए अपने बच्चों को साथ ले जाए और उनकी मदद ले। नंबर 4, उपकरण डीलर के साथ वित्तीय यात्रा। खरीदारी करते समय अपने बच्चों को बताए कि अब हमें अपने मासिक बजट में नया भुगतान शामिल करना होगा। उस डील के बारे में अपने बच्चों के साथ चर्चा करें। और भी यात्रा हम अपने बच्चों के सीखने के तरीके के अनुसार कर सकते हैं या बना सकते हैं। यह यात्राएं खेल खेल में हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती है। कंक्लूजन। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं, जो इस प्रकार है।
पहली, वित्तीय शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती, इसलिए इसे अपने बच्चों को घर से ही सिखाना होता है। दूसरी, अपने बच्चों की वित्तीय मानसिकता विकसित करना बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। तीसरी, अपने बच्चों को अच्छे और बुरे कर्ज के बारे में बेहतर तरीके से बताएं ताकि वे भविष्य में कर्ज के जाल में न फंसे। चौथी, अभिभावक के रूप में हमें अपने बच्चों को सिखाने के लिए बेहतर तरीके ढूंढने होंगे। और पांचवा, अपने बच्चों को सीखने के लिए वे बेहतर तरीके जो अमीर लोग उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।